हेलो एंड गुड मॉर्निंग। और स्वागत है आपका मैथ मास्टर्स यूट्यूब चैनल पे। क्वेश्चन है एक, फिजिक्स का क्वेश्चन है, क्लास 11th, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन का। तो आज हम इसको डिस्कस करने वाले हैं। ये क्वेश्चन जो है पूछा हुआ है जेईई एडवांस 2020 में 2020 के अंदर। तो देखते हैं क्या है, पहले समझते हैं क्वेश्चन को। मैं एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ, मैंने फिगर बनाया हुआ है, तो मैं पहले एक्सप्लेन करता हूँ, उसके बाद फिर समझते हैं। आप लोग एक बार पॉज करके ट्राई करना ज़रूर मेरे एक्सप्लेनेशन के बाद, क्वेश्चन को जब मैं एक्सप्लेन कर दूँ तो अ, उसके बाद फिर सॉल्यूशन देखेंगे। तो वो ये एक प्लैंक दिया हुआ है, ये एक प्लैंक है जो कि इंक्लाइंड है एंगल थीटा पे। तो इनिशियली बोला हुआ है क्वेश्चन में कि इंक्लाइंड नहीं है, ऐसे हॉरिजेंटली रखा हुआ है, और एक इस पे एक फुटबॉल यानी कि एक स्फीयर, एक फुटबॉल मान लो आप उसको, जो जिसका रेडियस कैपिटल आर है, वो इसका इसमें एक होल है, उसमें ऐसे रख दिया गया। ठीक है। अब क्या किया गया कि इसका ये जो ऐसे रखा हुआ है, इसका जो ग्राउंड के साथ इंक्लिनेशन है उसको इंक्रीज किया गया, यहाँ से एक साइड से फिक्स है, और इसको ऐसे इंक्रीज किया गया, यानी कि थीटा को बढ़ाते गए बढ़ाते गए बढ़ाते गए। और ये जो होल है इसका रेडियस है 2r। 2r का मतलब है ये पूरा 2r है, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक r होगा, स्मॉल r होगा, और ये कैपिटल r है। ठीक है। और स्मॉल आर जो है कैपिटल आर से छोटा है, ये भी दिया हुआ है। तो इसको इसका इंक्लिनेशन बढ़ाते गए बढ़ाते गए बढ़ाते गए, तो थीटा मैक्सिमम कितना बढ़ा सकते हैं, इस इंक्लिनेशन को, थीटा को मैक्सिमम कितना बढ़ा सकते हैं, ये रोल करना स्टार्ट ना करे, यानी कि ये रोल ना हो, यानी कि यहाँ से गिरे ना। लास्ट थीटा क्या बढ़ाएंगे कि ये जो होगा गिरेगा नहीं। मैक्सिमम थीटा क्या हो सकता है, तो हमें फाइंड करना है थीटा मैक्स। मैक्सिमम थीटा की ये रूल करना स्टार्ट ना करे, यानी कि हमें थीटा मैक्स फाइंड करना है यहाँ से। अब आप लोग खुद ही समझ सकते हो कि अगर मैं इसका इंक्लिनेशन बढ़ाता जाऊंगा बढ़ाता जाऊंगा बढ़ाता जाऊंगा, तो एक पॉइंट ऐसा आएगा कि ये रोल करना स्टार्ट कर देगा। तो मैक्सिमम थीटा क्या होगा, वो हमें वो बताना है। ठीक है। तो आप लोग एक बार पॉज करके ट्राई करो जरूर, उसके बाद फिर मैं तो बता ही रहा हूँ, मैं स्टार्ट करता हूँ बताना। डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। तो आप लोग इसको ऐसे देखो, मैं इसको अलग से बना लेता हूँ स्फीयर को यहाँ पे। तो ये एक स्फीयर है कुछ ऐसा, यानी कि फुटबॉल है। इस पे फोर्सेस, लगने वाले फोर्सेस को देखते हैं। एक तो mg लग रहा होगा यहाँ, अच्छी बात है, mg लग गया। एक यहाँ से कांटेक्ट फोर्स यानी कि नॉर्मल रिएक्शन एक इधर से लग रहा होगा, बोल देते हैं इसको n1। और एक कांटेक्ट फोर्स यहाँ से नॉर्मल रिएक्शन इधर से लग रहा होगा, बोल देते हैं n2। यही तीन फोर्स लग रहे होंगे, और तो कोई फोर्स है नहीं यहाँ पे फिलहाल जो लग रहा होगा। ठीक है। mg हो गया, n1 हो गया, n2 हो गया। यहाँ से जो लग रहा है वो n2 है, और ये जो कांटेक्ट से फोर्स लग रहा है वो n1 है, नॉर्मल रिएक्शन, और नीचे की तरफ mg है क्योंकि ग्रेविटी लगा रही है। ठीक है, अच्छी बात है। तो जब थीटा को हम बढ़ाते जाएंगे, हम उस पोजीशन को कंसिडर करते हैं जब ये गिरने वाला होगा यहाँ से, जब यहाँ से ये रोल होने वाला होगा, तो उस केस में क्या हो रहा होगा, उस केस में कैसा कंडीशन बनेगा। जब ये रोल होने वाला होगा, तो फिर होगा ये जो स्फीयर है, इसका कांटेक्ट इधर से कम, यहाँ से इसका कांटेक्ट खत्म हो जाएगा, क्योंकि ये रोल होने वाला होगा। ये पूरा का पूरा स्फीयर इस पॉइंट पे आ जाएगा, और यहाँ से इसका कांटेक्ट जो होगा खत्म हो जाएगा। इस पॉइंट से इसका कांटेक्ट खत्म हो जाएगा, यानी कि कुछ मैं बना देता हूँ, कुछ ऐसा होगा, कुछ ऐसा होगा। इस पॉइंट से जस्ट कांटेक्ट खत्म हुआ होगा, और ये पूरा पूरा इस पॉइंट पे आ जाएगा। ठीक से बना नहीं है, एक बार मैं और बनाता हूँ, देख लो आप लोग, कुछ ऐसा, कुछ ऐसा समझ सकते हो, कुछ ऐसा। यहाँ से कांटेक्ट जस्ट ब्रेक होगा, और ये यहाँ पे आ जाएगा, यानी कि यहाँ से जब कांटेक्ट ब्रेक हो जाएगा, तो क्लियर है यहाँ से जो लगने वाला नॉर्मल फोर्स है, वो नॉर्मल रिएक्शन है, n2 है, वो जीरो हो जाएगा। यानी कि जब ये गिरने वाला, रोल करने वाला होगा, उस टाइम पे n2 जीरो हो जाएगा जस्ट। ठीक है। यानी कि जो दो फोर्सेस हैं वो क्या क्या होंगे, एक mg हो जाएगा, mg, mg कहाँ लगेगा, mg जो हमारा लगेगा, अभी भी फिगर अच्छे से बनानी है, अच्छे से बनाता हूँ, एग्जैक्ट सिचुएशन में दिखाता हूँ। ऐसा बोल देता हूँ मैं,
और इसको मैं बोल देता हूँ कुछ ऐसा। अब ठीक लग रहा है। जो mg होगा वो इस पॉइंट के अबाउट, मतलब इस पॉइंट से दोनों फोर्सेस पास कर रहे होंगे, यानी कि mg भी ऐसे लग रहा होगा, वो तो लगेगा ही, और यहाँ से कांटेक्ट खत्म हो गया तो n2 जीरो हो गया, और हमारा जो n1 होगा वो भी ऐसे ही होगा n1, यानी कि mg n1 के इक्वल होगा जस्ट उस टाइम पे। ठीक है। तो और हमें निकालना है कि थीटा हमारा कितना होगा। तो अगर हम इस ट्रायंगल को कंप्लीट करें, ये हमारा जो रेडियस है ये 2r है, यानी कि अगर यहाँ से मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करूँ तो ये हमारा रेडियस स्मॉल r हो जाएगा, और ये तो कैपिटल R दिया ही हुआ है जो कि फुटबॉल यानी कि स्फीयर का रेडियस है। और ये एंगल अगर थीटा था, ये एंगल अगर थीटा था तो ये एंगल होगा 90 माइनस थीटा, क्योंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। ये एंगल होगा 90 माइनस थीटा, तो ये 90 डिग्री, तो ये एंगल हो जाएगा थीटा। तो हम बोल सकते हैं कि जब ये रोल करने वाला होगा उस टाइम पे थीटा हम यहाँ से निकाल सकते हैं यूजिंग ट्रिग्नोमेट्री। तो अगर मैं साइन थीटा लिखने की कोशिश करूँ तो साइन थीटा हमारा क्या आएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, यानी कि आर स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर, यानी कि थीटा जो हमारा मैक्सिमम थीटा होगा वो क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर। आप लोग देख भी सकते हो कि स्मॉल आर की वैल्यू कैपिटल आर से छोटी है, क्योंकि अगर ये ऐसा नहीं होगा, स्मॉल आर अगर बड़ा हो जाता तो साइन इनवर्स लिख ही नहीं पाते, क्योंकि ये जो साइन इनवर्स के आगे वाला जो ही होता है, यानी कि ये जो मैंने लिखा है स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर, इसकी वैल्यू -1 से 1 के बीच में ही होती है। तो अगर स्मॉल आर कैपिटल आर से बड़ा हो जाता तो ये -1 से 1 के बीच में लाई नहीं करता, इसलिए ये दिया हुआ है। ठीक है, हमारा जो मैक्सिमम थीटा आएगा वो क्या आएगा, साइन इनवर्स स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर। तो यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं। तो हमें n2 को जीरो करना होगा, और फिर जो सिचुएशन बनेगा वो मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है, और यहाँ से हम लोग थीटा निकाल सकते हैं। ये क्वेश्चन जेईई एडवांस में पूछा हुआ क्वेश्चन था 2020 में। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा, नहीं आया होगा तो आप लोग रिपीट कर सकते हो एक बार। ठीक है फिर, थैंक यू।